भीष्म पितामह के जन्म की अद्भुत कथा। हिंदू धर्म में गंगा को सबसे पूजनीय नदी माना गया है। गंगा के संबंध में अनेक पुराणों में कई कथाएं पढ़ने को मिलती है। महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र भीष्म भी गंगा के ही पुत्र थे। प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभीष्म थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग लोक प्राप्त किया था। एक दिन बहुत से देवता और राजऋषि, जिनमें महाभीष्म भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में आए। वहां गंगा भी उपस्थित थी। तभी हवा के वेग से गंगा के वस्त्र शरीर से खिसक गए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची कर ली, मगर राजा महाभीष्म गंगा को देखते रहे। जब परमपिता ब्रह्मा ने देखा तो उन्होंने महाभीष्म को मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया और कहा कि गंगा के कारण ही तुम्हारा प्रिय होगा, और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण राजा महाभीष्म ने पुरु वंश के राजा प्रतीक के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक परम सुंदर स्त्री, वह स्त्री देवी गंगा ही थी, उनको देखा। उसे देखते ही शांतनु उस पर मोहित हो गए। शांतनु ने उससे प्रणय निवेदन किया। उस स्त्री ने कहा कि मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, लेकिन मैं तब तक ही आपके साथ रहूंगी जब तक आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं, ना ही मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। ऐसा होने पर मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने उस सुंदर स्त्री की बात मान ली और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद राजा शांतनु उस सुंदर स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु यह देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इससे इसका कारण पूछा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। 8वां पुत्र होने पर जब वह स्त्री उसे भी गंगा में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोका और पूछा कि वह यह क्यों कर रही है। उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ, तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त न मानते हुए मुझे रोका, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई तो वे बहुत उदास रहने लगे। इस तरह थोड़ा और समय बीता। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वह भी प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है। यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इंद्र के समान इसका तेज है। तब शांतनु ने गंगा से कहा, मुझे उस कुमार को दिखाओ जिसने अपने धनुष बाण से यह अलौकिक कार्य किया है। तब देवी गंगा उसी कुमार का दाहिना हाथ पकड़कर राजा शांतनु के सामने ले आई और उससे बोली, अपने पिता के चरण स्पर्श करो पुत्र। फिर वह महाराज से बोली, यह आपका 8वां पुत्र है राजन, आपने इसे ही बचा लिया था। यह मेरे पास हस्तिनापुर की धरोहर था, मैं इसे ले गई थी ताकि ममता से इसका पोषण कर सकूं। इसने वशिष्ठ ऋषि से सभी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यह इंद्र के समान ही धनुर्धर है। गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य से इसने सभी नीतियां सीख ली हैं और शस्त्रधारी भगवान परशुराम भी इसके गुरु रहे हैं। आप धर्म में धीर इस कुमार को अब अपनी राजधानी ले जाइए, मैं इसे आपको सौंपती हूँ। ऐसा कहकर गंगा भी जाने लगी। महाराज ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तब गंगा ने कहा, नहीं महाराज, सृष्टि के नियम विरुद्ध मैं नहीं जा सकती। मैं नदी हूँ, आगे बढ़ गई तो अब पीछे नहीं लौट सकती। ऐसा कहकर देवी गंगा उन्हीं लहरों में कहीं ओझल हो गई। कुमार देवव्रत और महाराज शांतनु ने सजल नेत्रों से उन्हें विदाई दी।
गंगा ने अपने पुत्र का नाम देवव्रत क्यों रखा? महाभारत के अनुसार गंगा और महाराज शांतनु की 8वीं संतान का नाम देवव्रत था। गंगा द्वारा यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वह अपने इस पुत्र को दिव्य ज्ञान, शस्त्रों और श्रेष्ठ क्षत्रिय गुणों से संपन्न करना चाहती थी। देवव्रत का अर्थ है देवताओं के व्रत और नियमों का पालन करने वाला। देवव्रत नामकरण और उससे जुड़े मुख्य तथ्य। माता पिता का संकल्प। गंगा ने शांतनु को यह पुत्र सौंपते हुए कहा था कि यह बालक साक्षात देवतुल्य और महान ज्ञानियों द्वारा शिक्षित है। उसने देवताओं अर्थात अष्टवसुओं का श्राप मुक्त करने के लिए 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था, लेकिन शांतनु के रोकने पर 8वां पुत्र जीवित बच गया। गंगा पुत्र देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? देवव्रत का नाम भीष्म उनकी एक भयानक और कठोर प्रतिज्ञा अर्थात भीष्म प्रतिज्ञा के कारण पड़ा। देवव्रत ने अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए आजीवन विवाह न करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। इसी भयानक प्रतिज्ञा के कारण देवताओं और लोगों ने उन्हें भीष्म नाम दिया। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को कथा कैसी लगती, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।